हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग फाइंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण 3 इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आता है। केस 1 आपको बता दिया गया है। केस 1 में आपका जो पॉइंट था वो एक्सियल पॉइंट था, जिसका रिजल्ट आया था एक्सियल पॉइंट पे, इसलिए हम ई ए से डिनोट करते हैं, ए फॉर एक्सियल है, इसका वैल्यू आया था 2 kp अपॉन आर क्यू। केस सेकंड में आएगा इक्वाटोरियल पॉइंट। इक्वाटोरियल पॉइंट, इक्वाटोरियल पॉइंट पहले भी हम नाम सुन चुके हैं। रॉड जब बताए थे, रॉड में इक्वाटोरियल पॉइंट आया था। तो इक्वाटोरियल पॉइंट हमको पता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पे हमको फाइंड करना है। और जो केस 3 आएगा इसको हम बोलेंगे जनरल पॉइंट। तो ये वाला हो चुका है, इसको हम इस वीडियो में कवर अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर किया जाए। देखिए ये हमारा डाइपोल होता है, 2 पॉइंट चार्ज का जो सिस्टम बनता है इसको हम डाइपोल कहते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। सेपरेशन को हम डी लिखते हैं और डी का वैल्यू हम 2a के बराबर लिए थे। और अगर आपको इक्वाटोरियल पॉइंट पे निकालना है तो इक्वाटोरियल पॉइंट हम उसको बोलते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे। तो मान लेते हैं कि यही पॉइंट है, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट का नाम देते हैं P, जिसको हम इक्वाटोरियल पॉइंट बोल रहे हैं। इक्वाटोरियल अगर होगा तो यहाँ से अगर हम लाइन खींचेंगे तो इस डाइपोल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसको हम ऐसे भी सेंटर ऑफ डाइपोल सपोज करेंगे, नाम देते हैं O। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। और इसका वैल्यू हम टोटल 2a लिए हैं, तो ये a होगा और ये वाला भी a होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगर हम निगेटिव चार्ज को देखें तो निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस लाइन के अकॉर्डिंग होगा, और निगेटिव चार्ज के कारण किधर होता है, इनवर्ड। तो हम इसी लाइन को बोलेंगे इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड। ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, इसको पॉजिटिव मान लीजिए और इसको नेगेटिव मान लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड इधर चल जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज है इसके वजह से किधर होगा, इनवर्ड। तो इनवर्ड किधर होगा, अंदर की ओर, इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सेंटर ऑफ डाइपोल से जो पॉइंट है हमारा जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस हम लेके चलते हैं r। पिछला केस में भी लिए थे, जिस पॉइंट पे था वो सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस पे था, अभी भी सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना डिस्टेंस पे r। और यहाँ पे सपोज क्या कर लेना है कि r का वैल्यू a के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, जो r का डिस्टेंस है वो a के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो बताइए कि इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो करते हैं, डायरेक्शन दिख रहा है, प्लस क्यू के कारण आउटवर्ड, माइनस क्यू के कारण इनवर्ड। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो रिजल्टेंट हमको दिख रहा है कि इधर जाने वाला है। तो आप कंपोनेंट ब्रेक कीजिए। तो कंपोनेंट कैसे ब्रेक होगा, इस वर्टिकल लाइन को थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल थीटा बनाया, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है। इसका वैल्यू भी a है और इसका वैल्यू भी a है। तो जितना एंगल इस पॉइंट पे सबटेंड करेगा, तो मान लेते हैं इसका वैल्यू थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों लेंथ बराबर था। अगर ये वाला थीटा है तो इसके सामने ये वाला भी थीटा होगा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसका 2 कंपोनेंट मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। जिससे एंगल बनता है वो कॉस वाला होता है, जिससे नहीं बनता है वो साइन वाला होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट इसका होगा e प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये वाला होगा e प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, एक का काम हो गया। अब इसको देखिए माइनस क्यू का, तो माइनस क्यू वर्टिकल से एंगल बना रहा है, तो इसका 2 कंपोनेंट, एक नीचे जाएगा और दूसरा इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट अगर हम लिखें तो इसको बोल सकते हैं e माइनस क्यू कॉस थीटा, और यहां से देखिए इसको, तो यहां पे ऐड हो जाएगा e माइनस क्यू साइन थीटा। क्लियर हुआ। तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दिख रहा है डायग्राम से। अब जिस पॉइंट पे हमको निकालना है वहां पे देख लीजिए कि टोटल कौन देगा। तो सबसे पहले हम e प्लस क्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो इसका पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फॉर्मूला kq बाई r स्क्वायर। तो kq चार्ज तो q है, लेकिन r बताइए क्या r है, ये डिस्टेंस r है, तो r तो इसको माने है ना, ये वाला a है, ये वाला r है, तो ये वाला कितना होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो r की जगह पे वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। kq बाई r स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, kq बाई
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हम इसी वैल्यू को निकालें माइनस क्यू के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये वाला, तो इसका वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये वाला वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो ये वाला वैल्यू उतना ही होगा, क्योंकि ये भी ए है ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का निकल गया। अब हमको यहां पे देखना है कि नेट कौन दे रहा है, तो देखिएगा नेट कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट पे एक कंपोनेंट ऊपर है, एक कंपोनेंट नीचे है और दो कंपोनेंट इस पे है, तो जो ऐड हो रहा है वही हमको रिजल्टेंट देगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि ये कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक दूसरे में से घटा के निकालना पड़ेगा। तो चेक कीजिए, cos थीटा बराबर है E प्लस क्यू ई माइनस क्यू। दोनों का वैल्यू देखिए तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों का वैल्यू सेम है क्या? अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हम क्या बोलेंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हुआ तो बचा कौन, हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या लिखेंगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट, इसको हम लिखेंगे E प्लस क्यू साइन थीटा प्लस E माइनस क्यू साइन थीटा, ये लिखेंगे। यहां से क्या दिख रहा है, E प्लस क्यू साइन थीटा, सब वैल्यू दोनों बराबर है। E प्लस क्यू E माइनस क्यू दोनों सेम है, साइन थीटा दोनों सेम है, तो डायरेक्टली जोड़ के हम डबल कर सकते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको हम क्या लिखेंगे, 2 E प्लस क्यू E माइनस क्यू इक्वल है, तो दोनों को हम E से डिनोट करते हैं, दोनों वैल्यू सेम ही है, तो I इंटू साइन थीटा। अब आगे देखिएगा, तो ये नेट का वैल्यू क्या है, 2 और E कितना है, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हो गया साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से पुट कीजिए। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच, तो P कौन है, थीटा के सामने क्या होता है P, तो इसका वैल्यू A है। H कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हो गया। तो क्या लिखेंगे हम यहां से, 2KQA डिवाइडेड बाई, इसका पावर 1 इसका पावर हाफ, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आपको हम क्या बताए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण या कोई भी पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर अगर डाइपोल के कारण कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू डाइपोल मोमेंट के टर्म में आता है। तो रिजल्ट हमारा आ चुका है, ये रिजल्ट हमारा सही है। डायरेक्शन देख लेते हैं, तो बताइए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डाइपोल मोमेंट इधर है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस पी का डायरेक्शन हमको मिल गया। अब इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखिए, तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में क्या होगा, देखिएगा नेट का वैल्यू लिखेंगे तो डाइपोल मोमेंट P होता है, P बराबर Q इंटू डी होता है, और D का वैल्यू कितना है 2A, तो P बराबर क्या लिखेंगे Q इंटू 2A, तो 2AQ की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं P, यहां पे 2AQ इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे P, तो क्या आ जाएगा KP अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर 3/2। डायरेक्शन लेना है ले सकते हैं, हो गया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सपोज क्या किए थे कि जो r का डिस्टेंस है, r जो वैल्यू है a के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहां से निगलेक्ट कीजिए, ये बहुत छोटा है, a का स्क्वायर और छोटा होगा, तो इसको हटा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, Kp अपॉन, ये खत्म हो गया, इसका 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा Rq, इंटू क्या हो जाएगा माइनस टी का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, Kp बाई Rq, डाइपोल मोमेंट के टर्म में आ गया, यही हमारा आंसर है। तो इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखना है, और ये सब क्वेश्चन बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। केस 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। केस 3 देखिएगा, केस 3 जो हम बता रहे हैं वो बहुत आसान मेथड है। बुक खोलिएगा तो बुक में बहुत लंबा लंबा डेरिवेशन आपको दिया जाएगा, और बहुत आसान चीज है। तो देखिएगा कैसे बता रहे हैं, समझना, बस 2 लाइन का है, इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट। तो देखिएगा
ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज,